हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। के डी मैथ एजुकेशन पर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम PYQ क्वेश्चन जो HSSC एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, जो पीछे कई वर्षों के अंदर आए हैं, वो क्वेश्चन की हमारी एक सीरीज चल रही है। तो हम वही क्वेश्चन PYQ करेंगे जो हमारे बार बार रिपीट पैटर्न के साथ होते हैं। तो हमारी फर्स्ट क्लास ज़रूर देखें। आज हमारी सेकंड क्लास है और इसके बाद थर्ड क्लास, यानी कि 3 क्लास के अंदर हमारा नंबर सिस्टम का PYQ पैटर्न लगभग कंप्लीट होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम क्लास सेकंड। क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस वाई बराबर है 27। फिर है 3x प्लस वाई बराबर है 243। अब हमें क्या करना है कि अगर बेस बराबर है तो इसको हम इक्वल पावर को रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें 27 को 3 की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो 3x माइनस वाई बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 और 3 दिए 9 दिए 27। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3। क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर को हम इक्वल रख सकते हैं। x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारी इक्वेशन एक। अब इसको करते हैं तो 3x प्लस वाई बराबर, इसको क्या लिखेंगे, 3 दिए 9 दिए 27 दिए 81 और 81 दिए 243। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3x प्लस वाई बराबर 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5। यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं। बेस बराबर है हमारा, तो x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ से ये कैंसिल, कितना आया 2x बराबर 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आई, 4। b, तो b हमारा राइट आंसर है 4। हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। अगर y की भी पूछता है तो x की वैल्यू इक्वेशन में हम पुट करके y की भी निकाल सकते हैं। जैसे x की वैल्यू कितनी हमारी 4 प्लस वाई बराबर 5 और y बराबर 5 माइनस 1, तो y बराबर 1। अगर यहाँ पे y की पूछता तो हम निकालते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, सिर्फ x की वैल्यू पूछी है जो हमारी 4 है। हमारा आंसर जो है बी राइट है। हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 43, 91 और 183। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 43, 91 और 183 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार समान शेष बचे। तो हमें क्या निकालना है, बड़ी अगर नाम आ गया तो हमें क्या निकालना है, HCF। लेकिन इनका नहीं निकालना हमें HCF, क्योंकि इसमें से इसको पहले माइनस करेंगे। 91 माइनस 43, ये होगा हमारा 48। फिर करेंगे हम 183 माइनस 91 बराबर क्या होगा हमारा 92।
अब इनका क्या देखेंगे, इसका देखेंगे हम HCF। तो HCF क्या होगा हमारा, ऐसी कौन सी संख्या है जो इसको भी डिवाइड कर सकती है पूरा, इसको भी डिवाइड कर सकती है, तो क्या होगा हमारा 4। तो 4 हमारा आंसर। ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज राइट। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि हमें दिया है 6 की पावर 12 मल्टीप्लाई 7 की पावर 10 मल्टीप्लाई 11 की पावर 12। अब हमें क्या करना है, इसमें पूछा है हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो संख्या खुद से और 1 से डिवाइड हो उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो इसमें 7 और 11 ये तो पहले से ही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो 7 कितनी बार है हमारा 10 प्लस 11 12 प्लस, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 हमारा अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है, ये हमारा कंपोजिट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 12। तो यहाँ पे होगा हमारा 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 12। फिर इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो 12 प्लस 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 10 46। तो हमारा आंसर क्या है 46, यानी कि ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि एक संख्या और उसका व्युत्क्रम बराबर क्या है 2। तो एक संख्या क्या है हमारी x और उसका व्युत्क्रम ऐड करते हैं तो कितना होता है हमारा 2। तो यहाँ से x हमारा एलसीएम, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x। अब 2x को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। अब यहाँ से हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स और प्लस 1, यानी कि माइनस 2x अगर ऐड करें तो माइनस 2x और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। तो इसका हमारा आंसर क्या है 1। ऑप्शन है हमारा इसमें बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है 0.424242 यानी अनंत तक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.42, 4 और 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो इस पर क्या लगा देंगे हम बार। अब बार के अंदर जो संख्या है, इस बार का मतलब क्या है कि 4 2 बार बार रिपीट हो रहा है, कहाँ तक, अनंत तक, इनफिनिट तक। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, जिस संख्या पर बार लगा होता है तो उसी संख्या को लिखते हैं हम, और जितनी अंक पर बार लगा है उसके 4 और 2 पर बार है तो 2 9 लिखेंगे, 2 बार 9। इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 1 14 और 3 3। क्या है हमारा आंसर 14/33। ये हमारा ऑप्शन है ए इज राइट ऑप्शन। अगर इसमें कुछ चेंज करके दिया हो, जैसे 4 पर बार नहीं है लेकिन 2 पर बार दिया है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे
4 पर बार नहीं है और ऐसे दे दिया, 2 पर बार दे दिया, तो हम इसको कैसे करेंगे? फिर हमें क्या करना है कि जो संख्या है उस संख्या को लिखना है हमें। कितना है? 423। और जितने पर बार है, बार कितने पर है? 2 और 3, यानी कि 2 दो संख्या पर, 2 अंक पर हमारा क्या है? बार है। तो 2 बार क्या लिखेंगे हम? 9। और जिस पर बार नहीं है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम? 0। और अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ, इसको भी हमें आगे करना है। पूरी संख्या को लिखेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? जिस पर बार नहीं है। 4 पर बार नहीं है तो 4 को माइनस करेंगे। किस में से? 423 में से माइनस करेंगे। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? 419/990। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इस पर दिया है हमें 4 और 2 पर बार। ये क्वेश्चन हमने ट्राई करके देखा है। 4 पर बार नहीं है, 2 और 3 पर दिया है हमें बार। तो क्या करना है? इस संख्या को एज इट इज लिखना है पहले, फिर उसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 4। जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करना है। और जितने अंकों पर बार है उतने हमें क्या लिखने हैं? 9 लिखने हैं। और जिस अंक पर बार नहीं है तो वहां पे हमें 0 लिखना है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए क्या दिया है हमें? n की पावर n प्लस 1 बराबर 2 होगा। तो n की क्या वैल्यू होगी कि हमारा मान 2 होगा? तो ऑप्शन हमें क्या दिया है? ऑप्शन दिया है हमें n बराबर 0, n बराबर 10, n बराबर 1 और भी दिया है। तो n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? n की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसको हमेशा हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो 10 की पावर 0 प्लस 1, तो 10 की पावर 0 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? हमेशा 1 लिखेंगे। तो 1 प्लस 1 2। तो हमारा आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? हमें 0 दी है। n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा? 10 की पावर 0 हमेशा 1 होगा, प्लस 1 यहाँ पे दिया है तो 1। आगे दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, यानी कि अंकों का योग क्या है हमारा? अंकों का योग क्या है हमारा? 9 है। यदि संख्या में 27 ऐड कर दिया जाता है तो वह संख्या पलट जाती है। तो पहले हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ए क्या है हमारा ऑप्शन? 4 5। बी क्या है हमारा ऑप्शन? 27। और सी क्या है हमारा ऑप्शन? 3 और 6। तो दो अंकों की एक संख्या जिसका अंकों का योग 9 है और उस संख्या में 27 जोड़ देते हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो पहले इसको चेक करेंगे। 5 और 4 9, अंकों का योग तो 9 राइट है, लेकिन इसमें 27 ऐड करते हैं तो क्या होगा हमारा? 72। तो यहाँ पे क्या हुआ? अंक चेंज नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या आना था? 5 अगर 4 होता इसका आंसर तो हमारा राइट होता, लेकिन 27 जोड़ने पर क्या है हमारा? 72। अब इसको चेक करते हैं। तो 27 प्लस 27 अंकों का योग, तो इसका भी अंकों का योग कितना है? 9 है, लेकिन 27 जोड़ने पर क्या अंक पलटते हैं? तो 27 प्लस 27 कितना होगा? 5 4 नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होना था हमारा? अगर 72 होता तो हमारा आंसर सही होता। अब इसको चेक करते हैं। 36 प्लस 27 ये कितना हो गया हमारा? 63, यानी कि ये हमारा आंसर है। अंकों का योग तो 9 होना चाहिए,
और 27 जोड़ने पर अंक पलटने चाहिए। यानी 36 के अंदर अगर 27 जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा 63, यानी कि 36 और 63। यहाँ पे अंक हमारे क्या हो गए, चेंज हो गए। तो हमारा आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 20 यानी 1 से 20 तक जो संख्या है उसको अगर हम जोड़ते हैं, यहाँ पे 2, जैसे हम जोड़े 2 और 3, इसी तरह हम टोटल 20 तक जोड़ते हैं संख्याओं, तो उसका योग क्या होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक है हमारा कि जो n दिया है हमें, n हमारा क्या है 20, तो हमें क्या लिखना है n की पावर 2, ये हमारा आंसर होता है। तो 20 की पावर 2 क्या होगा हमारा 400, ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा सी इज द राइट आंसर। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या। तो हमें क्या आइडिया मिलता है यहाँ से कि हमें एलसीएम निकालना है। क्या दिया है हमें 4, 6, 8 और 12 और 16, 4, 6, 8, 12 और 16, ये हमें 5 संख्या दी है। कहता है कि इसको भाग देने पर प्रत्येक बार 2 रिमाइंडर कितना आता है 2। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको इस संख्या से भाग देने पर हर बार रिमाइंडर हमारा 2 निकले। तो इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो इसके हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो 6 का क्या होगा हमारा 2 × 3, 8 का क्या होगा हमारा 2 × 2 × 2, फिर 12 का हमारा क्या होगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी नहीं 2 दूनी 4 तिये 12, 3। फिर 16 का क्या होगा हमारा 2 को 4 बार लिख देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसमें हमें क्या देखना है कि 2 सबसे ज़्यादा बार 2 कितना है हमारा 4, तो 2 2 2 और 2। अब इसमें क्या है 3 एक बार है, 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, एक बार है, तो ये होगा हमारा 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिये 48। तो ये 48 हमारी क्या है, ये 48 वह संख्या है, अगर हम 4, 6, 8, 12 और 16 को 16 से अगर डिवाइड करते हैं 48 को, तो हर बार रिमाइंडर कितना आता है हमारा 0। लेकिन हमें निकालना क्या है 2, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे 2 को ऐड कर देंगे। तो 50 हमारा क्या है राइट आंसर। ऑप्शन है इसमें हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। आगे हमारा क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A/3 बराबर है B/4 बराबर है C/7। तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, A + B + C अपॉन क्या दिया है C। तो क्या होगा हमारा A, B और C की वैल्यू निकालनी है। तो A की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है 3, A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 7। तो इनको जोड़कर किसे डिवाइड करना है C से। तो 3 + 4 + 7 अपॉन 7, तो ये कितना 7 और 4 11 और 3 14 अपॉन 7 कितना है हमारा 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा क्या है इसमें ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है √2 +
√2 प्लस √2, इसी तरह दिया है हमें कहाँ तक। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का अगर हमें आंसर निकालना है पहले हम इसके फैक्टर करते हैं 2 के। तो 2 के फैक्टर हमारे क्या होंगे, 1 × 2, यहाँ पे भी 2 है 2 है 2 है, तो जो बड़ा फैक्टर है वो हम लेते हैं। तो आंसर हमारा क्या है 2 इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे क्या होता, माइनस होता, तो हम क्या करते, अगर माइनस होता है तो हम छोटा फैक्टर लेते हैं। अगर माइनस यहाँ पे होता तो हमारा आंसर 1 होता, लेकिन प्लस है तो हमारा आंसर क्या होगा 2 हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संख्या क्या दिया है 2 की पावर 122 और -1 किससे विभाज्य है, ये किससे डिवाइड होगा, ये हमें निकालना है। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि 2 की पावर 122 हमारा क्या होगा। तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर 2 की पावर 4 ही आता है। जहाँ पर रिमाइंडर 0 होता है वहाँ पे हम 2 पावर क्या लेंगे, 4 ही लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा 2 की पावर 4 -1, तो ये होगा हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो क्या होगा हमारा 16 -1 क्या होगा हमारा 15। तो पहले क्या संख्या दी है हमें, पहले जो संख्या दी है हमें क्या दी है ऑप्शन में, वही हमारा आंसर होगा। तो 15 किससे डिवाइड होता है 3 से, तो 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा है इसमें ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, वह संख्या ज्ञात करें। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ए हमारा 16, बी हमारा कितना है 36, सी हमारा 25 और डी हमारा 49। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, अपने वर्गमूल से, इसका वर्गमूल क्या आएगा हमारा 4, तो 16 - 4 कितना आएगा हमारा 12। तो ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस हमारा 30 आना चाहिए। अब b को चेक करते हैं, तो b क्या है हमारा 36, तो 36 - 6 कितना होगा हमारा 30, तो यही हमारा आंसर है 36। क्योंकि पूछा क्या है, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, तो अब इसका वर्गमूल क्या है 6 से कितनी अधिक है, ये 30 अधिक है, तो हमारा बी इज करेक्ट आंसर। आगे दिया है हमें एक संख्या दी है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 8 7 8 और 9। इसने क्या पूछा है कि 9 से अगर इसको डिवाइड करें तो शेषफल हमारा क्या होगा। 9 से अगर इसको डिवाइड करें तो हमारा शेषफल क्या होगा। तो 9 से डिवाइड करते हैं तो हम कैसे चेक करते हैं किसी संख्या को, कि संख्या का टोटल अगर 9 से डिवाइड होता है तो वह संख्या हमारी 9 से डिवाइड होती है। तो अगर जोड़ करेंगे हम तो ये 9 तो होगा डिवाइड, फिर 8 और 1 9, ये भी क्या होगा डिवाइड, 7 और 2 9, ये भी क्या होगा डिवाइड, फिर हमारा 6 और 3 9, ये भी हमारा डिवाइड, तो 5 और 4 9, ये भी हमारा डिवाइड, क्योंकि 9 9 9, तो ये संख्या क्या है 9 से डिवाइड है।
तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 0। रिमाइंडर कितना होगा हमारा 0 होगा। इसमें ऑप्शन क्या है हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया है हमें, किसी संख्या को 899 से अगर हम भाग देते हैं, किसी संख्या को 899 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है हमारा 63 आता है। कितना आता है रिमाइंडर 63। उसी संख्या को जो संख्या है उसी संख्या को अगर हम 29 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो संख्या दी है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर रिमाइंडर 63 आता है, और फिर उसी संख्या को 29 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा क्या होगा। तो पहले आपको ये देखना है कि इस संख्या से ये संख्या कटती है या नहीं, इसकी टेबल में ये आता है या नहीं आता, 29 से 899 कटता है या नहीं कटता। अगर पूरा कटता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहले चेक करेंगे हम 899 डिवाइड 29, ये क्या आएगा 29 दिए 87, और फिर 29 बन 29 की पूरा ये क्या हुआ हमारा डिवाइड हुआ क्या 899 29 से। अगर पूरा भाग होता है और रिमाइंडर हमारा क्या आता है 0, फिर हमें क्या अप्लाई करना है कि 29 को 63 को हम डिवाइड करें किससे 29 से, तो 63 को 29 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारा आंसर 29 दूनी 58, 13 में से 8 गए 5। ये जो रिमाइंडर है यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। किसी संख्या को 899 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 63। 29 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। पहले आपको स्टेप क्या चेक करनी है कि ये संख्या और ये संख्या डिवाइड होती है पूरी या नहीं होती। अगर नहीं होती तो इसका आंसर हम क्या लिखते कि हम परिभाषित नहीं कर सकते। अगर होती है तो फिर क्या करना है, इस संख्या को डिवाइड कर दो इस संख्या से, जो रिमाइंडर आता है वही हमारा क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन है हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा है अंत में 5 हो, बी ऑप्शन क्या है फिर अंत में 1 हो, सी ऑप्शन क्या है अंत में 2 हो, और डी ऑप्शन क्या है अंत में 9 हो। कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, तो क्या लास्ट में किसी संख्या के 5 है तो क्या वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, हो सकती है 25 है तो इसका क्या है वर्ग, अगर वर्गमूल इसका क्या होगा हमारा 5 होगा, तो ये तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। फिर 1 9 और 9 81, तो ये भी कंडीशन क्या करता है फॉलो करता है। अब हम चेक करेंगे इस 9 को, तो 9 भी क्या होगा 49, 7 × 7, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी फॉलो करता है। लेकिन 2 ये कंडीशन फॉलो नहीं करता, क्यों, किसी संख्या के साथ अगर लास्ट में 2 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों,
क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। तो क्या इन सभी में आपको 2 कहीं नजर आता है? 1496 56941, यानी कि 5 भी है इसमें। कहाँ पे है? यहाँ पे 5 हमारा क्या है 5 भी है हमारा, 5 भी हमारा है 5 यहाँ पे है हमारा। फिर 1 कहाँ पे हमारा? यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। फिर 9 कहाँ पे हमारा? यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। लेकिन 2 हमें कहीं पर यहाँ नजर नहीं आता। तो हमारा सी इज राइट आंसर। क्या? 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर क्या है हमारा 18 हो। तो x निकालना है हमें। यहाँ पे हमें अकेला इस x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें क्या निकालनी है कि इसकी जो पावर है उसका जो आंसर क्या बनेगा, तो वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हमारा 18 आए। अगर 1 पुट करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 माइनस 1, ये 0 हो गया यहाँ पे, तो ये 2 आ गया, 18 नहीं। तो 2 पुट करेंगे तो 9 माइनस ये भी नहीं, 18 नहीं निकल रहा। 3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर एक्यूरेट होगा। कितना होगा? x बराबर, अगर 3 पुट करते हैं तो 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 2। तो ये कितना होगा 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9, तो ये हमारा क्या होगा 18। ये हमारा आंसर। अब यहाँ पूछा हमें क्या है कि x की पावर x कितनी है। तो ये पूछा है हमें कि x की पावर x कितनी है हमारी। 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 को अगर हम खोलते हैं तो क्या होता है हमारा 27। ये आंसर नहीं होगा हमारा। हमारा आंसर क्या होगा 27। पूछा हमें क्या है? ये पूछा x की पावर x, तो हमारा 27 आंसर। ऑप्शन में हमारा क्या है? ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हमारी क्लास होगी 3rd, और कल जो हमने 2 क्लास के अंदर जो हमने पैटर्न कर लिया है उससे अलग कोई पैटर्न है तो वो हम करेंगे। नंबर सिस्टम की हम 3 क्लास के अंदर कोशिश है हमारी कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही देखते रहिए ग्रुप डी की और सी की तैयारी की।